लोकसभा में हंगामे के दरमियान तलाक सलासा बिल पेश हो गया है। मरकजी हुकूमत के जरिए बिल पर अपोजिशन ने सख्त एतराज जताया। बिल की पेशी के हवाले से वोटिंग कराई गई। बिल की पेशी के हक में 186 वोट पड़े, जबकि बिल की पेशी की मुखालफत में 74 वोट पड़े। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा बिल पेश कर दिया। 3 तलाक बिल पर ऐवान में अगले हफ्ते बहस का इम्कान है। मत विभाजन का निर्णय हाँ 186 ना 74। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री महोदय अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। The bill. Sir, I introduce the bill, sir. Item number 6. Sir, I beg to lay on the table of the House an explanatory statement showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Muslim Women Protection of Lobby Rights open. Marriage. वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए खवातीन पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम खवातीन की फिक्र क्यों है। सबरीमाला मंदिर में दाखिले से महरूम की जाने वाली खवातीन की उसे फिक्र क्यों नहीं। आपको शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे, मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, purported bill, does not satisfy intelligible differentia reasonably linked to the purported object of the bill. Third point sir, complete कर। Third point sir, because punishment, सर अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप। मरकज के वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल के खिलाफ उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तलाक सलासा बिल का ताल्लुक मजहब से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक खवातीन पर हो रहे जुल्म से है। हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल राहुल जी बैठिए। ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। कांग्रेस लीडर नगमा ने कहा कि खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए तलाक सलासा बिल से ज्यादा बेहतर वुमेन रिजर्वेशन बिल है। नगमा ने कहा कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट पहले ही गैर कानूनी करार दे चुका है। कांग्रेस नेता नगमा मेरे साथ। मैम, आज लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश हुआ है। कांग्रेस का स्टैंड है कि मतलब वो सिविल से क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कि आपका क्या मानना है? मतलब आप क्योंकि सत्ता में है बीजेपी, पूरी ताकत से बिल पास हो सकता है? देखिए, अगर वास्तविकता में बीजेपी वुमेन को एम्पावर करना चाहती है और उसे कंधे से कंधा मिला के मर्दों से चलवाना चाहती है, तो उसे वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करना चाहिए, जो कि सोनिया जी और यूपीए के समय में हमने राज्यसभा में पास किया था। लोकसभा में हमारी बहुमत नहीं थी, अभी इनकी बहुमत है, तो इन्हें पास करना चाहिए वो बिल। वो ज़्यादा औरतों के हक में है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है, तो ये क्यों
इसे क्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं या इसे ये बताना चाह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हक में कुछ करना चाह रहे हैं, महिलाओं के हक में कुछ करना चाह रहे हैं, जबकि कोर्ट ने ऑलरेडी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो फिर अब क्या बचता है? और दूसरी बात, आप औरतों और मर्दों का झगड़ा होता है, शादी ब्याह में पति पत्नी का झगड़ा होता है, फिर वो सुलह करना चाहते हैं, आपस में वापस आना चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत में अब क्रिमिनलाइज पति को कर देंगे, उस शौहर को करेंगे उस महिला की, और वो कभी उस एक सूरत में वापस जाना चाहती है अपने हस्बैंड के पास, क्या वापस जा सकती है? क्या अगर वो उसे क्रिमिनल करार दिया जाए तो उसके बच्चों को जिंदगी भर नहीं सुनाया देगा कि आपका बाप क्रिमिनल है? और क्या मैं मर्दों के हित में नहीं बोलती, चलो वो औरत अपना केस कैसे लड़ेगी? पूरी हिंदुस्तान जानता है कि मुस्लिम औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो अपने आप से सक्षम नहीं होती है। तो आप या तो सेंटर से या तो स्टेट से उनके लिए कोई फंड मुहैया कीजिए जिससे वो अपना केस लड़ सके, जिससे वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। जब ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तब आप जाके इसको बिल को पास कीजिएगा। अभी जिस ढंग से इस बिल को पेश किया गया है, जो इसकी ड्राफ्टिंग की गई है, वो सही नहीं है। और वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरी ऑपोजिशन कह रही है, और उसके साथ साथ में देश के हर नागरिक को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, बिकॉज शायद उन महिलाओं को पता नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, आप सीधा सीधा कांग्रेस के भाजपा की जो सरकार है उसकी नीयत पर सवाल उठा रही। उनकी नीयत नहीं है इस बिल को पास कराना, लागू करना। मैंने नीयत की बात नहीं की है, मैंने हित की बात की है। औरतों की हित की बात मैं कर रही हूँ। नीयत तो उनकी क्या है वो पता नहीं है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हित की बात करें। पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री को सबने चुना है तो प्रधानमंत्री का वास्तविकता में ये नारा नहीं, सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता में ज़मीनी तौर पे ये होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। और अगर आपकी मंशा ठीक है तो इसे सही ढंग से करिए, अमेंडमेंट सही ढंग से लाइए और पास कीजिए। तो नगमा कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक पर सरकार राजनीति कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसे गैर कानूनी पहले ही करार दे चुकी है। कैमरामैन सोनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। आज 5वां आलमी योगा डे मुल्क और बैरून ममालिक में मनाया जा रहा है। तकरीबन 172 ममालिक में एक साथ योगा डे मनाया जा रहा है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी सतह पर लाने की कोशिश की थी। 2015 में योगा को आलमी डे के तौर पर तस्लीम किया गया। इसी ज़िम्न में आज बैरून ममालिक के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में योगा किया जा रहा है। मर्द, ख्वातीन, नौजवान और बच्चे आसन कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब और हर मकतबे फिक्र के लोग जात पात की बंदिशों से आज़ाद होकर योगा डे में शामिल हो गए हैं। योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम तालिबात ने बड़ी तादाद में योग किया और योग डे को खूबसूरत बनाया। जामिया के जिम्मेदारों ने कहा कि अब से रोजाना जामिया में योगा कराया जाएगा। आपने देखा कि किस इंतजाज से, किस जोश से लड़के लड़कियों ने जामिया के इसको मनाया है आज। बट हम लोग ने ये भी कहा है कि इसके बाद भी यूनिवर्सिटी के अंदर हर रोज योगा होगा, और लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेटली, और जो उसे ज्वाइन करना चाहे, चाहे फैकल्टी मेंबर हो या फैकल्टी वाइफ्स हो या बच्चे हों, सब इसको ज्वाइन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन शोबे में आलमी योगा डे के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। इस दौरान एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर भी मौजूद थे। एएमयू में योग करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वाइस चांसलर ने योग की बढ़ती हुई मकबूलियत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों की सताइश की। यूनिवर्सिटी में योगा के ताल्लुक से हुए वर्कशॉप में योगा का तरबियती प्रोग्राम 7 दिन तक चला, जिसमें शोबे के दीगर असातिज़ा के साथ माहिरीन योगा ने मुख्तलिफ आसनों और योगा के फायदों पर रोशनी डाली। इंटरनेशनल योगा डे में यही कहूँगा कि ये जो है प्रोग्राम, ये इसे हमने बहुत पॉपुलराइज किया है और इसमें जो है प्रधानमंत्री का भी रोल है। इससे
वो करने में, पॉपुलराइज करने में। इसलिए पिछले 5 साल से हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। और ये जैसे मैंने आपसे कहा, ये हम लोगों का एक हेरिटेज है जो जनरेशन से आया है, इसका हम लोग पूरा फ़ायदा उठाएं। आज हमारे को प्रोटोकॉल दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, उसको बिल्कुल फॉलो करते हुए हम लोगों ने सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का उसको हमने आसनास योगिक करवाए गए। और इसमें बनिस्पत जब पिछले दिनों के आपने देखा भी है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 90 के करीब पड़ गए हैं। ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ आए हैं यहाँ पे। आजकल जैसे हम लोग की लाइफ है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। तो योग जो है ना, बहुत सारी मतलब डिसीज़ का एक यूनिक इलाज है। तो सेहत के लिए तो जो है योग का बहुत ही अहमियत है योग की। और हम भी जो ये वर्कशॉप कर रहे हैं तकरीबन 1 हफ्ते से, तो हमें तो बड़ा फ़ायदा महसूस हो रहा है। और हम तो सोच रहे हैं कि इसको अपनी ज़िंदगी में जो है मतलब लाना चाहिए, ताकि आदमी जो है वो सेहतमंद रहे। मैं AIMU के जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर योगा कर रही हूँ। और हमारी जो पुरानी संस्कृति जो छुप गई थी, यानी जो गुम हो गई थी, आज वो संस्कृति जो हमारी उजागर हो रही है और पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है।